बिला ताखीर फजीलत शेख हदीस व तफसीर मोहतरम हाफिज अरशद हक्कानी साहब को दावत देते हैं कि दरसे कुरान मजीद पेश करें, अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सारे दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि जिनमें अगर किसी को बैठने का कोई मसला है तो चेयर हमने काफ़ी रखी हुई हैं, तो आप आराम से चेयर के ऊपर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। किसी को बैठने में प्रॉब्लम है तो वो चेयर पर बैठ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। सामीन मुहतरम, दोस्तों, बुजुर्गों, काबिल सद इहतराम मेरी दीनी इस्लामी माओ और बहनों, हर चीज के हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। जिस तरह वालिदैन के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, रिश्तेदारी के हुकूक हैं, इसी तरीके से पैगंबरे ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हैं। हत्ता के अल्लाह के कुछ हुकूक हैं हमारे ऊपर, और इसी तरीके से किताबुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। आज मैं इंशाअल्लाह कुरान मजीद के चंद एक हुकूक आपके सामने रखने वाला हूं। अल्लाह से ये दुआ किया करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारी जिम्मेदारी हैं उनको निभाने की तौफीक अता फरमाए, और जो हुकूक हमारे जिम्मा हैं अल्लाह उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद का पहला हक हमारे ऊपर पता क्या है? ताज़ीमुल कुरान के कुरान की ताज़ीम करना, इस किताब को सारी किताबों से बड़ा मानना। और ये वाकई हकीकतन सारी किताबों से बड़ी किताब है। जितनी आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई हैं, उन सारी किताबों का इल्म ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर। और किताबें पता कितनी नाज़िल हुई हैं? 313, 4 बड़ी बड़ी, बाकी छोटे छोटे सहीफों की शक्ल। आप पूछ सकते हैं 313 किताबें कैसे? 313 रसूल आए हैं, हर रसूल के ऊपर अलहदा शरीयत, अलहदा निजाम, अलहदा दस्तूर, अलहदा मंशूर और अलहदा किताब नाज़िल होती है। हमारे यहाँ सिर्फ 4 मशहूर हैं। जिस तरह आम लोगों ने एक बात भी बनाई हुई है, 4 किताबां अर्शों आईयां, पंजवां आया डंडा, बिगड़ियां दा पीर डंडा। नहीं, अल्लाह का कुरान खुद उन किताबों के मुतल्लिक खबर देता है। किस अंदाज में? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। कि ये जो बातें हम आपके सामने कर रहे हैं ना, कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, कामयाब है वो आदमी जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, रब का नाम लिया, नमाज पढ़ी। लोगों, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली। ये सारी चीजें कुरान मजीद में भी हैं और पहले सहीफों के अंदर भी हैं।
वो कौन से सहीफे? इब्राहिम के सहीफे और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे। अब मूसा के सहीफे के मुतल्लिक तो हर एक को इल्म है कि वो क्या था, तुरात। किसी को पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सा सहीफा नाज़िल हुआ? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क्या प्यारे पैगंबर, हमने कई पैगंबरों के आपके ऊपर किस्से बयान कर दिए और कई पैगंबरों के किस्से बयान किए ही नहीं। तो उन किस्स से मुराद भी वो उनके ऊपर उतरने वाले सहीफे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारे सहीफों का इल्म वाहिद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। और दूसरी बात, लोहे महफूज के फ्रंट पेज के ऊपर अल्लाह ने कुरान को लिखा है। हालांकि साहबका जितनी किताबें हैं वो पहले आई है, लेकिन इसको फ्रंट पेज के ऊपर क्यों लिखा हुआ है? इसकी शान व अजमत की वजह से, इसकी बड़ाई की वजह से और इसके जामे और माने होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि मैं तुझे तुरात भी सिखलाऊंगा, इंजील भी सिखलाऊंगा, कुरान भी सिखलाऊंगा, अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल के हिकमत बरे फरामीन भी सिखलाऊंगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर किया तो पता क्या फरमाया? व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमता वत तौरात वल इंजील। ऐ ईसा, क्या मैंने तुझे सिखलाया नहीं कुरान और हिकमत वाली बातें? वत तौरात वल इंजील, तुरात भी सिखलाई, इंजील भी सिखलाई। हालांकि तुरात इंजील अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी हयात तय्यबा के अंदर जो उन्होंने जमीन के ऊपर गुजारी थी, आसमान की तरफ जाने से पहले, वो पहले सिखला दी। और क़यामत के करीब जब वो आएंगे फिर अल्लाह कुरान सिखलाएगा, नबी का फरमान सिखलाएगा। तज़किरा इनका पहले क्यों है? इस वजह से कि इस किताब की अजमत है, इस किताब की रिफ़त है, बुलंदी है, मकाम है इसका दूसरी किताबों के ऊपर। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा पहले किया है, उनका तज़किरा बाद में किया है। देखो ना, इश्तिहारात छपता है और उसके अंदर मुख्तलिफ उलमाए किराम के नाम लिखे जाते हैं। तो जो बड़ा मौलवी होता है उसका फ्रंट पेज के ऊपर बड़ा नाम लिखा जाता है, फिर बाकियों के बाद में लिखे जाते हैं। इसी तरीके से कुरान मजीद का नाम पहले, बाकी किताबों के बाद। और ये अजमत वाली किताब, ये तो काफिर भी मान चुका है कि सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद और फुरकान हमीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा अदीब, वो मक्के की सरजमीन में आने वाला था। उसको लोगों ने दावत दी कि मक्के के अंदर बड़े बड़े कसीदा खां, बड़े बड़े नसरें लिखने वाले, बड़े बड़े गजलें लिखने वाले, बड़े बड़े नज़में लिखने वाले, बड़े बड़े आदाब लिखने वाले लोग पाए जाते हैं। हमने इनका मुकाबला करवाना है, आए आप इनके मुकाबले के अंदर हिस्सा भी लें और इनकी कलामें जो हैं वो चेक करने के बाद उनको नंबर भी दें और उनके जो इनामात हैं वो भी उनके हवाले करें। और मुकाबले के लिए उन्होंने कसीदे लिखे, शेरो शायरी लिखी, नज़में गजलें लिखी और बैतुल्लाह की दीवारों के साथ चस्पा कर दी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, बहुत बड़ा मुनसिफ आ रहा है, बहुत बड़ा अदीब आ रहा है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं मुकदमा इब्ने खल्दून के अंदर लिखी हुई है। इजाजत हो तो कोई कुरान की सूरत लेकर हम भी ना लगा दें बैतुल्लाह के किसी कोने में। इमामे कायनात ने इन शे तुम अगर चाहते हो तो जाओ लेकर लगा दो। अब सहाबा ने सबसे छोटी सूरत एक कागज के ऊपर लिखी और सूरत पता है कौन सी है? उस वक्त ये नई नई नाजिल हुई थी। प्यारे पैगंबर का जब दूसरा बच्चा भी फौत हो गया ना, अब्दुल्ला जिसका नाम था, जिसके दो लकब थे, एक ताहिर उसका लकब था, एक तैयब उसका लकब था। माँ उसको लाड और प्यार के साथ तैयब कहा करती थी, खतीजतुल कुबरा। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको प्यार के साथ ताहिर कहा करते। नाम एक ही था उसका, अब्दुल्ला, लकब दो थे।
बाज मतलब मुहद्दिसीन को, शारहीन को, बाज उलमाए कराम को ये मुगालता लग गया कि अल्लाह के नबी के 4 बेटे थे। नहीं, बेटे 3 थे, एक के 2 लक़ब थे, जिसकी वजह से वो 2 नाम लोगों ने कह दिए, कहा जी 4 बेटे। जब वो फौत हुआ तो मुशरिकीन मक्का ने बजाय प्यारे पैगंबर को तसल्ली तशफ़ी देने के लिए तज़ियत की बजाय ताने और मेने देने शुरू कर दिए। क्या कहते हैं, बा तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तो दुम कटा हो गया है, इसका जो दूसरा बेटा है वो भी फौत हो गया, इसके बाद इसका नाम किसने लेना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर की तसल्ली और तशफ़ी के लिए वो सूरत नाज़िल की जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर को तसल्लियां दी और मुशरिकीन मक्का के मुतल्लिक़ कहा, ये प्यारे पैगंबर आपको बातेरा कह रहे हैं, ये अबतर है, ये दुम कटे हैं, इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। आपको तो इतनी रूहानी औलाद हम देंगे, क़यामत की दीवारों तक आती रहेगी और आपकी सीरत के डंके बजाती रहेगी। और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह के फजल करम से नबी की रूहानी ज़ुर्रियत क्या प्यारे पैगंबर के तज़किरे नहीं करते। मैं कहता हूँ बच्चा अभी गुफ्तगू बा में करनी सीखता है, माँ पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मस्जिद के अंदर जाता है, वहां का उस्ताद उसको अजान सिखलाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या सिखलाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ये भी कह दे कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज के अंदर तज़किरे, अजानों के अंदर तज़किरे, उठते बैठते तज़किरे, ये प्यारे पैगंबर की इज़्ज़त और शान है, रिफ़्फ़त और बुलंदी है, रब्बुल आलमीन ने बयान की है। तो उस वक्त ये सूरत नाज़िल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब तक सहाबा ने यही सूरज जो है ना वो लिखी पर्ची के ऊपर बैतुल्लाह के एक कोने में लटका। अब वो अदीब आया, लोगों की कलामें चेक कर रहा है, गजलें, नसरें, नज़में, और हर एक को नंबर दे रहा है, हर एक का इनाम भी नीचे दर्ज कर रहा है कि इसको ये इनाम दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए। जब पहुंचा ना इस सूरत के ऊपर तो क्या पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ, था काफिर, लेकिन कुरान की एक तासीर है, कुरान की एक अज़मत शान है कि ये दिलों के ऊपर असर करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह की याद की वजह से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब इनके पास आए तबीयत परेशान हो, टेंशन के शिकार बन जाओ, डिप्रेशन तुम्हारे ऊपर गालिब आ रही हो, पढ़ा करो रब का कुरान। जब रब का कुरान पढ़ोगे दिलों को इत्मीनान होगा। बड़ा इत्मीनान हुआ, उसने दूसरी मर्तबा सूरत को पढ़ लिया, दूसरी मर्तबा पढ़ा और इत्मीनान हुआ, तीसरी मर्तबा पढ़ा, 7 मर्तबा पढ़ने के बाद क्या नंबर देगा इसको, क्या इनाम लिखेगा इसका? पता क्या कहता है, वल्लाही मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, मा हाज़ा कौलुल बशर इन हाज़ा इल्ला लइहदल कुबर, मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, ये किसी बशर की कलाम नहीं, ये तो बड़ी हस्तियों में से किसी बड़ी हस्ती की कलाम है, ये बड़ी कलामों में से एक बड़ी कलाम है। इन हाज़ा इल्ला लइहदल कुबर, वो इसकी अजमत को तो काफिरों ने भी मान लिया है, क्यों ना मानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और नहीं इतबार कि ये मैंने नाज़िल की है, इस तरह की 10 सूरतें लाओ, नहीं ला सके। अल्लाह ने कहा यार एक ही ले आओ। जब एक भी नहीं ला सके तो अल्लाह ने कहा कोई यार जुमला ही पेश कर दो, वो भी नहीं पेश कर सके। अल्लाह ने फरमाया ओ मुशरिको, फिर तुम्हारा अखलाकी हक बनता है कि इसकी अजमत को मान लो। फ़ाइन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। मानो फिर इसकी अजमत को, अगर तुम नहीं ला सके तो ला भी नहीं सकोगे। तो अब अखलाकिया क्या बनता है कि इसके सामने
अपने आप को पस्त समझ लो। ये है इसकी अजमत, ये है इसकी रिफत, ये है इसकी बुलंदी। किसकी? रब के कुरान की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का पहला हक क्या है? ताज़ीमुल कुरान, के कुरान की अजमत को जानना, पहचानना। जब अजमत को हम जाने पहचानेंगे, फिर हमारी आंखों में और किसी किस्म की किताब जो है वो बड़ी नहीं होगी, बल्कि यही किताब जो है वो बड़ी होगी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने किताब लिखी, जिस किताब का नाम रखा किताबुल उम। ये किताबों की मां है। अब उसके अंदर उन्होंने अपनी फिका भी बयान की, हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से। उनका एक शागिर्द, उसने तकरीबन 80 मरतबा उस किताब का मुताला किया। एक मरतबा किया, दूसरी मरतबा किया, नए नए मसाइल उसके सामने आने शुरू हो गए। अब उसने एक दिन इमाम साहब के पास चला गया, जाकर कहता, इमाम साहब मैंने आपकी फिका की किताब का 80 मरतबा मुताला किया है और हर मरतबा मेरे सामने नए मसाइल खुले। इमाम शाफी ने उसकी बात सुनी, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो आप बच्चा जो है वो परेशान हो गया, शागिर्द बड़ा परेशान हुआ कि इमाम साहब को मैंने उनकी किताब की तारीफ की, उनके सामने उनकी तारीफ की है, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। वजह खैर जब इमाम साहब का वो रोना खत्म हुआ ना, तो कहता है, इमाम साहब मैंने तो आपकी और आपकी किताब की तारीफ की, आपने रोना शुरू क्यों किया है? कहते हैं, और एक कमबख्त मेरी किताब के पीछे पड़ा रहा है, 80 मरतबा तूने सिर्फ उसको पढ़ दिया। काश तू 80 मरतबा रब का कुरान पढ़ता। मेरी किताब की वजह से तेरे सामने 80 मसाइल आए होंगे। अल्लाह के कुरान को पढ़ता, शायद 80 लाख मसले तेरे सामने आ जाते। अजमत वाली किताब को छोड़कर हकीर किताब को पढ़ता रहा। तो इमामों के पास इस किताब का एक मकाम था। मैं कुर्बान जाऊं, जब रमजान आता था तो फिर इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास कोई मसला पूछने के लिए आता था। कहता हो मेरा वक्त जाया ना कर मसाइल के अंदर, मेरे पास इतना टाइम नहीं। क्यों? कि सबसे बड़ा महीना जो नेकियों के लिहाज से है और उसके अंदर सबसे बड़ी किताब जो रब ने हमारी हिदायत के लिए नाज़िल की है, महीना कुरान का आ गया है। अब कुरान के अलावा मैं किसी को मसला बतलाना भी गवारा नहीं करता, ना अपना वक्त जाया करना, मेरा वक्त जाया कर, जाकर रब के कुरान की तिलावत किया कर। और उठाओ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत, 80 मैं क्या कहूं कि वो 41 मरतबा रब के कुरान की रमजान के अंदर क्या किया करते थे? तिलावत किया करते। एक कुरान सुबह से लेकर शाम तक, मसला ज़हन में बिठा लो, 3 रातों से पहले जो कुरान को मुकम्मल करता है वो कुरान को नहीं समझता। ये शबूने जो हैं ये जायज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक रात के अंदर जी पूरा कुरान पढ़ लिया हमने। हाँ, दिन के उजाले के अंदर सुबह से लेकर शाम तक पूरा कुरान पढ़ा जा सकता है। हमारे पाकिस्तान के एक मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम था मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के ससुर थे। वो पूरा कुरान शाम तक पढ़ लेते। दिन के उजाले के अंदर, रोशनी के अंदर पूरा कुरान पढ़ा जा सकता है, लेकिन 3 रातों से पहले कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। जिस तरह मोहम्मद बिन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सिंह के पास आए, कहते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर, फी कम अक़राउल कुरान, मैं कुरान कितनी मरतबा पढ़ूं, कितने अरसे में पढ़ूं? इमाम जब उन्होंने सवाल किया अल्लाह के नबी, मैं महीने के अंदर 1 मरतबा कुरान पढ़ा कर। कहता अल्लाह के नबी इससे भी ज्यादा ताकत रखता हूं। आप मैं अच्छा यार 15 दिन के अंदर पढ़ लिया कर। कहता है इससे भी ज्यादा ताकत है। आपने फरमाया 7 दिन के अंदर पढ़ लिया कर। कहता है जी इससे भी ज्यादा ताकत। कहते हैं फिर 3 रातों से पहले मुकम्मल ना करना, क्योंकि 3 रातों से पहले जिसने कुरान मुकम्मल किया उसने कुरान को समझा ही नहीं। खैर उन्होंने 3 रातों के अंदर कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते थे। इसी तरीके से इमाम बुखारी 2 नफलों के अंदर 10 पारों की तिलावत करते थे। 10 कुरान वो हो गए और 30 ये कितने हो गए 40, और 1 सपारा रोजाना मुक्तियों को सुनाया करते थे तरावियों के अंदर।
कितने हो गए? 41 कुरान मजीद। वैसे ही नहीं, बुखारी होता, बुखारी के अंदर क्या थी? सिफाते आलिया थी। रब के कुरान के साथ उन्होंने दिल लगाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मेरे कुरान की अजमत को जाना, पहचाना, दिल के अंदर बिठाया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। इमाम, मैंने तुझे क़यामत की दीवारों तक लोगों के ज़हन में बिठा। जानो तो सही इस कुरान की अजमत को, पहचानो तो सही इस कुरान की रिफ़त और बुलंदी को। फिर देखना आपके घरों की और आपके मतलब औलादों की कैसे रब तरबियत करता है और आपके हालात को कैसे रब पढ़ता है। पहला हक कुरान का क्या है? ताज़ीमुल कुरान, कुरान की अजमत को बयान करना। और दूसरा हक क्या है? तालीमुल कुरान, कुरान की तालीम हासिल करना, इसको सीखना और आगे सिखलाना। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की अजमत पर। अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी है लोगों को कि 30-30 सिपारे उनके जहन में हैं और फिर 30-30 सिपारों की शरह, तफसीर और इसी तरीके से इसकी तफहीम जो है वो उनके जहनों के अंदर समाई हुई। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। मुसअब गवर्नर था कूफे का। उसने एक कारी को सुना, बड़ी खूबसूरत उसकी आवाज, बड़ी खूबसूरत उसकी आवाज। अब उसने उस कारी को पकड़ा, एक देहात की मस्जिद के अंदर बिठा दिया और 7 हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुना दी। ओ अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी है अपने कानों के साथ, जरा वो हदीस सुन ले और फिर अपनी इस बैठक की जरा अजमत को अपने ज़हन में बिठाना। वो कौन सी हदीस है? हदीस ये है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और आगे सिखलाता है। अब जब ये हदीस सुन ली, उन्होंने तहैया कर लिया कि जिस मस्जिद के अंदर गवर्नर ने बिठा दिया है, इस मस्जिद से मैंने अब हिलना नहीं। वक्त गुजरता गया। ये हजरत उस्मान गनी का दौर था, हजरत अली का दौर गुजरा, हजरत हसन का दौर गुजरा, अमीर माविया के दौर गुजर गए और फिर उसके बाद मरवान का दौर आया। मरवान ने गवर्नर मुकर्रर किया कूफे का, किसको? हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ जब कूफे के अंदर आया, उसने कहा यार तुम्हारे इलाके के अंदर कोई मौलवी नहीं है, कोई कारी नहीं है जिसकी आवाज खूबसूरत हो, लहजा उम्दा हो और किरात बड़ी आला करता हो, अरबी पढ़ने वाला हो, अरबी सीखने वाला, सिखलाने वाला हो और लहजा उसका अरबी हो। कहते हैं हाँ जी, एक कारी साहब हमारे मतलब इस इलाके के अंदर रहते हैं, लेकिन वो एक देहात की छोटी सी मस्जिद है उसके अंदर बैठे हुए। हज्जाज खुद उस मस्जिद के अंदर कारी साहब को मिलने के लिए गया। जब गया तो उसके किरात सुनी। किरात सुनने के बाद कहते हो तुम इतने बड़े कारी, इतने बड़े कुरान को पढ़ने वाले, यहां किस चीज ने तुम्हें बिठाया है? मैं कुर्बान जाऊं अब्दुर्रहमान सुलमी के ऊपर। कहता है अकादानी फी हाज़ल मकादे हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस जगह के ऊपर बिठाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और मैं किसी आमी के कहने पर नहीं बैठा, किसी बादशाह के कहने पर नहीं बैठा, मुझे यहां बिठाया है हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन सी हदीस है जिसने तुझे यहां बैठने पर मजबूर कर दिया, एक छोटी सी मस्जिद में? कहता है सुन, इमाम कायनात का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और बेहतर वो नहीं जिसके पास दौलतें हों, बेहतर वो नहीं जिसके पास जगीरें हों, बेहतर वो नहीं जिसके पास जमीनें हों, मार्केटें हों, दुकानें हों, कारोबार तिजारत हो, बेहतर वो नहीं जो औहदे के ऊपर फायज हो जाए, MNA MPA बन जाए, बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और आगे सिखलाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दोस्तों, कुरान को सीखने के बाद फिर उसको सिखलाने वाला इंसान बन जाए तो इससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह से ये दुआ किया करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान पढ़कर पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए
और अबू अब्दुर्रहमान सुलमी ने ये भी कहा था, ये ना कह समझना कि मैं नालायक हूँ और मैं कोई काम काज नहीं कर सकता, बेहतरीन ताजर भी हूँ, बेहतरीन जिम्मेदार भी बन सकता हूँ और बेहतरीन कारोबारी आदमी भी मैं हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह के नबी के फरमान ने यहाँ बैठाया हुआ है। क्यों? अल्लाह के प्यारे पैगंबर का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और सबसे बेहतर रब का फजल जो है वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की बसीरत किसी को अता कर दे। इसको ही अल्लाह ने फजल अजीम कहा है। आओ रब का कुरान सुनो इस बारे में। अल्लाह क्या कहते हैं, व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद, अल्लाह वो है जिसने आपके ऊपर कुरान उतारा और आपके ऊपर हिकमत भरी बातें आपके फरामीन की शक्ल में नाज़िल की और आपको उन चीजों का इल्म दिया जिन का आपको पहले इल्म नहीं था, और ये अल्लाह का आपके ऊपर अजीम फजल, इससे बड़ा और कोई फजल नहीं। और दोस्तों मैं कुर्बान जाऊं, जो अल्लाह ने तलीम प्यारे पैगंबर को दी वही तलीम प्यारे पैगंबर ने अपनी उम्मत को दी। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरा पैगंबर तुमको वो तालीम देता है जिसका तुम्हें पता नहीं था। सुनो इस मसले का मतलब क्या है, मफहूम क्या है। और उम्मत को कोई जरूरत पड़े, उम्मत को कोई मसला दरपेश आए, वो नबी के पास जाए और नबी करीम सबको को मसला दरपेश आए रब से पूछ कर बताए। आई नहीं कौला अल्लाह के प्यारे पैगंबर मेरे खामद ने मुझे माँ कह दिया है या बहन कह दिया है, और उस वक्त इस मसले को तलाक समझा जाता है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा खामद जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं, मैं किधर जाऊं? मेरा काम था आपके पास आना और आपका काम है रब से पूछ कर बतलाना। आधी रात का टाइम है, उठाओ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद की अहादीस और उसकी तशरीहात। इमाम कायनात फरमाते थे, ओ बीबी अभी तेरे बारह में मेरे ऊपर कुरान नाज़िल नहीं हुआ। जब बार बार वो इसरार करती रही, नबी से उसको जवाब देते रहे, उसने ऐसी चीख मारी रब के साथ कराल मिला दी। अल्लाह मेरा काम तो यही था तेरे पैगंबर के पास आना, मैं आ गई हूं, तेरा पैगंबर मुझे वापस कर रहा है, मेरे मसले का हल आसमान से नाज़िल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से वही नाज़िल की, पूरी सूरत नाज़िल की रब ने, सूरह मुजादला। कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली प्यारे पैगंबर जो आपके साथ झगड़ रही थी और वो अल्लाह को शिकवा कर रही थी। अल्लाह ने उसका हल नाज़िल किया कि आपका खामद 3 कफारों में से 1 कफारा अदा करे, फिर तू उसके लिए हलाल हो जाएगी। पहले नंबर पर गर्दन आजाद करे, नहीं कर सकता 2 महीनों के पैदर पैर रोजे रखे, नहीं कर सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल पेश कर दिया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने रब से सीखा, आगे किसको बतला दिया? खौला को। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने कुरान की तालीम देने के बाद फरमाया ये आपके ऊपर अल्लाह का अजीम फजल है। ये दूसरा हक है कुरान मजीद का, तालीमुल कुरान के कुरान का इल्म हासिल करना। और तीसरा हक उम्मत के ऊपर कुरान का क्या है? तीसरा हक तरतीलुल कुरान। कारी सही साहब पढ़ रहे थे ना सूरह मुज़म्मिल, तो उसके अंदर क्या था? वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर कर पढ़ो। क्या मतलब है उसका? कि एक एक हरफ की, एक एक लफ्ज की, एक एक जुमले की, एक एक आयत की, एक एक सूरत की, एक एक सपारे की, एक एक मंजिल की लोगों को समझ आए। और ये नहीं है हमारे हाफिजों की तरह या लमून तालमून, नहीं, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा
कई फ़काना किरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की किरात कैसे थी? उन्होंने कहा मुफस्सरतन, अल्लाह के नबी की किरात मुफस्सरा थी, एक एक हरफ की समझ लगती थी कि अल्लाह के नबी की जुबान से अब कौन सा हरफ अदा रहा है, अब कौन सा लफ्ज निकल रहा है, अब कौन सा जुमला अदा कर रहे हैं। तरतीलुल कुरान, ये तीसरा हक है कुरान मजीद का। और चौथा हक क्या है? तामीलुल कुरान, के कुरान के मुताबिक अमल बनाना। देखो ना, इंसान ने वो तलीम भी हासिल कर ली, तज़ीम को भी जान लिया और फिर उसको तरतील के साथ पढ़ भी लिया, किरात आला कर ली। अब चौथा हक क्या है? तामीलुल कुरान, के कुरान के मुताबिक अपना अमल बनाए। अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना शादी गमी के अंदर हिस्सा लेना, ये किसके मुताबिक हो? कुरान के मुताबिक। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारे अमल के लिए हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया। कोई ये नहीं कह सकता मुझे समझ नहीं आई, कोई ये नहीं कह सकता इसकी बसीरत मेरे अंदर नहीं। तू कील कांटे को बड़ा जानता है, तुझे कारोबारी नोक पल के सारी आती है, लेकिन कुरान के मुतल्लिक तू अमल नहीं करना जानता। और सुनो, बगैर अमल के कुरान को पढ़ना पढ़ाना ये बेसूद है, बेफायदा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मिसालें दी हैं कुरान मजीद के अंदर, बहुत बुरी मिसालें। एक बदअमल मौलवी की और एक लालची मौलवी की। लालची मौलवी की मिसाल दी बलम बिन बूरा की। मैं उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। उसके ऊपर बोझ रख दिया जाए वो फिर भी जुबान निकाले फिरता है, उतार लिया जाए वो फिर भी जुबान निकाले फिरता है। आजकल मौलवियों को देख लो, इनको कुछ दे दो और दो, ना दो दिया क्यों नहीं। और मैंने बड़ी कबाहतें देखी हैं ऐसे मौलवियों के अंदर। उसी वक्त ना जब इंतजामिया या मतलब जलसा कराने वाला पैसे देता है ना, फौरन लैट्रिन में चले जाते हैं, उनको पेशाब बढ़ाता है, वहां जाकर पैसे गिन लेते हैं और गाड़ी में बैठकर शोर डालना शुरू कर देते हैं, जी पैसे कम दिए हैं, लाओ पैसे। ये बुरे मौलवी की मिसाल, लालची मौलवी की मिसाल, और बदअमल मौलवी की मिसाल वो भी बुरी मिसाल। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, मैं उन लोगों की मिसाल कि जिनको तौरात दी गई फिर उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया। मैं गधे की मिसाल है जिसके ऊपर किताबें रख दी गई हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरे ऊपर क्या रखा हुआ है। वो समझता है मेरे ऊपर नमक ही रखा हुआ है। वावानी फुल अनाबा, इलम होवे ते अमल ना होवे जिवें लद्दे ही गधा किताबा। इसलिए दोस्तों, ये चौथा हक कुरान मजीद का पहचानो। वो क्या है? तामीलुल कुरान, कुरान के मुताबिक अमल करना। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन जब तक एक आयत का सबक लेने के बाद उसके मुताबिक अमल नहीं बना लेते थे, उस वक्त तक दूसरी आयत का सबक लेते ही नहीं थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2.5 साल के अंदर सिर्फ सूरह बकरा सीखी। किसी ने पूछा, ए अब्दुल्ला, क्या तू कुंद ज़ेन था? तुझे बसीरत नहीं थी? तेरे पास इल्म नहीं था? कहते हैं सुन, मेरे इल्म की बात करता है, मैं हर आयत के मुतल्लिक जानता हूं, ये किस मौका पर, किस जगह पर, किस लिए नाज़िल की गई है, हर आयत के मुतल्लिक पता है। लेकिन 2.5 साल के अंदर फिर सूरह बकरा क्यों? कहते हैं जब तक एक आयत के मुताबिक अमल नहीं कर लेता था उस वक्त तक दूसरी आयत का सबक लेता ही नहीं। और सहाबा कहा करते थे, तअल्लमनल इल्म वल अमल मअन, हमने अल्लाह के प्यारे पैगंबर से जहां इल्म सीखा है वहां अमल भी सीखा है। और आओ मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बयान करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह अहज़ाब नाज़िल हुई, उसकी ये आयत आपके ऊपर उतरी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका मिन निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। प्यारे पैगंबर अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मोमिनों की औरतों को कह दो कि वो अपनी मोटी चादरें अपने ऊपर ओढ़ ले। उन्होंने उसी वक्त चादरों को फाड़ा, सहाबा ने जाकर आयत बयान की, पर्दा कर लिया।
अब खामद ने बयान किया खामद से पर्दा, भाई ने जाकर बयान किया भाई से पर्दा, बाप ने जाकर बयान किया बाप से पर्दा, चाचू ने जाकर बयान की चाचू से पर्दा, मामू ने जाकर बयान की उससे पर्दा, बेटे से पर्दा, अब सबसे पर्दा है। कहती हैं तुमने ऐ सुना दी, हमने अमल करके दिखला दिया, अब बतलाओ किस किस से पर्दा उतारना है और किस किस से बरकरार रखना है। सहाबा को भी पता नहीं था, वो अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर को भी पता नहीं कि इसका जवाब क्या है। प्यारे पैगंबर ने रब के सामने इल्तिजा की, अल्लाह मैं तो खुद परेशान हो गया हूं, उससे अभी आज ने पर्दे का दिए सबसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर सूरह नूर उतारी, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन में बाप से पर्दा, चाचू से पर्दा नहीं है, मामू से पर्दा नहीं है, बेटे से खामद से भाई से पर्दा नहीं है। फिर जिन जिन से रब ने पर्दा उतारने का कहा उनसे उतार लिया, बाकी से बरकरार रहा। ये है तअल्लमनल इल्म वल अमला, और इल्म के साथ अमल भी करो। पूरे कुरान को वो पढ़कर देख लो, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा जज़ाअम बिमा कानू यालमून, बदला उस चीज का जो इनके पास इल्म है। अल्लाह ने जहां भी कहा है ये कहा है कि जज़ाअम बिमा कानू यामलून, बदला उस चीज का जो ये अमल करके आए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इस पे लगती है मेहनत ज्यादा। वो मेहनत क्या है? वो मेहनत यही है कि कुरान के मुताबिक अपना अमल बना लो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा। तुम्हें दुनिया की नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें आखिरत की सोचनी चाहिए। मैं कुर्बान जाऊं, उमर बिन अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा कि तुम हर मसले के अंदर बड़ी तहकीक के अंदर पड़ जाते हो, हर मसले के अंदर तहकीक, हर मसले के अंदर तहकीक। कभी खाने पीने के मुतल्लिक तुमने इतनी रिसर्च नहीं की, कभी इतना नहीं सोचा। कहते हैं वो मेरे मुकद्दर में रब ने लिख दिया है, जो मुझे देना है वो देना ही देना है, लेकिन मैं इल्म तो हासिल करूं जिसके लिए रब ने भी कहा कि यार इसको तो सीखो। प्यारे पैगंबर को सबसे पहले रब्बुल आलमीन में अल्लाह के प्यारे पैगंबर पहले इल्म फिर अमल। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, प्यारे पैगंबर ने इल्म के बाद अमल करके बतला दिया कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, जो ठहराएगा मोहम्मद उसके मुकाबले में आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी और पांचवा हक कुरान मजीद का क्या है? तबलीगुल कुरान, कुरान की तबलीग करना। जब इसकी अजमत को जान लिया, इसके मुताबिक तालीम हासिल कर ली, इसके मुताबिक तुमने तरतील कर ली और इसके मसले मुताबिक अमल कर लिया, अब लोगों को भी बतलाओ, आओ भाई कुरान की तरफ, आओ प्यारे पैगंबर के फरमान की तरफ। जिस तरह अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को कुरान पूरा नाज़िल करने के बाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाज़िल किया गया है, अब लोगों तक पहुंचा दो। फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर किसी से खौफ होकर, किसी से डर कर और शर्मिंदगी की वजह से या किसी अपने मतलब जाती राय की वजह से अगर आपने कोई चीज छुपा ली तो समझो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। और प्यारे पैगंबर ने इस आयत के बाद लोगों को क्या दावत दी? बल्लिगू अन्नी वलौ आया, लोगों मेरी तरफ से एक मसला भी आपके पास हो उसको भी दूसरों तक पहुंचा दो। रक्षे वाला अपनी बीवी के पास बैठकर सारे दिल की रुदा जो है वो बयान करता है, आज इतनी सवारियां वहां से ली, वहां तक पहुंचाई, इतना नफा हुआ, इतना पेट्रोल खर्च हुआ, इतना जो है मेरे अपने ऊपर खर्च हुए, ये आमदन है। यार तू किसी दर्स के अंदर बैठा है और किसी तकरीर वाज के अंदर बैठा है, किसी खुतबे के अंदर बैठा है, क्या तेरे ज़हन में कोई मसला नहीं आया? और किसी के सामने बयान ना करो, कम से कम बीवी के सामने बयान कर दो, मुबल्लिग बन जाओगे अल्लाह के फजलो करम से। और कल क़यामत के दिन अल्लाह मुबल्लिगीन की साफ के अंदर तुम्हें भी दाखिल कर देगा। कोई जरूरी नहीं 14 उलूम का हाफिज हो फिर इल्म हासिल करे, 14 उलूम का हाफिज हो फिर आगे बयान करे, और नहीं, बयान करने के लिए 14 उलूम की जरूरत नहीं,
14 उलूम को हिफज करने की जरूरत नहीं। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक के घर गए, उनके चश्मे से डोल निकाला, डोल से अपने मुंह में पानी डाला, मुंह में पानी डालने के बाद उसको मुंह में घुमाया, फुहार की शक्ल में अबू उमैर के चेहरे पर फेंका। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूल की उस हदीस को, उस फेल को हजरत अबू उमैर ने अपने ज़हन में बिठा लिया और पूरी जिंदगी उसको बयान करते रहे। उस वक्त उनकी उम्र 4 साल थी या कौन से उसने 14 इल्म हासिल किए थे? अरब के उच्चटों के अंदर कौन कौन से 14 इल्म थे? हाँ, एक मन इल्म आपके पास आ गया है, उसको आगे पहुंचाने के लिए 14 मन इल्म की जरूरत है कि आपके अंदर हौसला हो, मतानत हो, संजीदगी हो और कुव्वत हो, जुर्रत हो, आप उन लोगों तक पहुंचा दें। ये इल्म आपके अंदर होना चाहिए। बाकी 14 उलूम की जरूरत इसलिए प्यारे पैगंबर ने बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक मसला आपने दूसरे को बतला दिया, दूसरे ने उसके मुताबिक अमल बना लिया, भाई आप कब्र के अंदर भी चले जाएंगे, वो जब तक अमल करता रहेगा आपकी कब्र के अंदर उसके अमल का सवाब सप्लाई होता रहेगा। आज के बाद तहैया कर लो कि इंशाअल्लाह दर्स दुरूस के अंदर और इसी तरीके से खुतबात के अंदर और तकारीर के अंदर हमने कोई ना कोई सबक सीखना है और उसको घर वालों तक भी पहुंचाना है, दोस्त अहबाब तक भी पहुंचाना है, रिश्तेदारों तक भी पहुंचाना है। फिर देखना इस किताबुल्लाह का कैसे इनकलाब आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान की मार्फत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और जो इसके हकूक हमारे जिम्मा हैं अल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में किताब व सुन्नत समझकर इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु